बच्चों, तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 4.6 का मैं क्वेश्चन नंबर 4 करवाऊंगी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये कहा गया है, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस पी, ये रूट्स की इक्वेशन दी गई है जिसके हमने ऐसे दो रूट्स लेने हैं डिफर बाय यूनिटी, जिनमें दो रूट्स का जो डिफरेंस है वो 1 आना चाहिए। यूनिटी का मतलब होता है 1। प्रूव डैट, और फिर ये कंडीशन प्रूव करनी है कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4q प्लस 1 है। तो सबसे पहले बच्चों हमने यहाँ पे ये देखना है कि हम कौन से ऐसे दो रूट्स लें जिनका डिफरेंस 1 हो। तो देखिए, अगर मैं ये दो रूट्स ले लूँ अल्फा और अल्फा माइनस 1, मैं इन दोनों का डिफरेंस लूंगी जो कि 1 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस ले रही हूँ। अल्फा में से इसको माइनस कर देंगे अल्फा माइनस 1 को। ये इन दोनों का डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, सम का मतलब होता है सम करना, प्लस करना। तो डिफरेंस का मतलब होता है इन्हें सब्ट्रैक्ट करना। माइनस अल्फा ये प्लस 1 हो जाएगा, तो ये कैंसल आउट, तो आंसर 1 आ गया। तो ये दो ऐसे रूट्स हैं जिनका अगर मैं डिफरेंस लूँ तो आंसर 1 आता है। या इसके अलावा मैं ये दो रूट्स भी ले सकती हूँ कि अगर मैं ये दो रूट्स ले लूँ, एक अल्फा प्लस 2 और एक अल्फा प्लस 1, इन दोनों का मैं डिफरेंस लेती हूँ, अगर 1 आता है तो मैं ये दो रूट्स भी ले सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे दोनों का डिफरेंस ले रही हूँ। ये पहला रूट, यहाँ पे इसको माइनस कर रही हूँ इस दूसरे रूट में से, डिफरेंस इन दोनों का मैंने दोनों को माइनस कर दिया। अल्फा प्लस 2 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस अल्फा हो जाएगा और ये माइनस 1 हो जाएगा। प्लस अल्फा माइनस अल्फा से कैंसल आउट, 2 माइनस 1 करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। तो इस तरह और भी इसकी काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स बन सकती हैं, ऐसे रूट्स बन सकते हैं जिनका डिफरेंस 1 हो। तो ऐसे ही हम दो रूट्स लेंगे जिनका डिफरेंस 1 हो। तो यहाँ पे मैं ये फर्स्ट वाले दो रूट्स ले रही हूँ, अल्फा और अल्फा माइनस 1 को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रूट्स की इक्वेशन लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ये रूट्स की इक्वेशन दी गई है जिसमें ए की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 1 है, बी की वैल्यू माइनस पी है और सी की वैल्यू प्लस क्यू है। तो यहाँ पे मैंने ये लिख लिया। अब हम लेट कर लेते हैं कि ऐसे दो रूट्स जिनका डिफरेंस 1 है। लेट फर्स्ट रूट इज अल्फा, लेट फर्स्ट रूट इज अल्फा एंड सेकेंड रूट विल बी अल्फा माइनस 1, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा इन दोनों का डिफरेंस 1 है। तो यहाँ पे मैंने यही दो रूट्स ले लिए हैं एंड सेकेंड रूट इज अल्फा माइनस 1। बच्चों, यहाँ तक मैंने जस्ट दो रूट्स ले लिए जिनका डिफरेंस 1 है। हमने यहाँ पे डिफरेंस लेके भी देखा, ये दो रूट्स भी ले सकते थे। इसके अलावा अल्फा प्लस 1 और अल्फा भी दो ऐसे रूट्स हैं जिनका डिफरेंस 1 बनता है, लेकिन मैंने यहाँ पे ये फर्स्ट वाले दो ले लिए। अब इन दोनों रूट्स का सबसे पहले मैं सम लूंगी और फिर इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट। तो पहले सम ले लेंगे, अल्फा प्लस अल्फा माइनस 1, और आप लोगों को पता है रूट्स का सम इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए के। तो 2 अल्फा माइनस 1 यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। बी की वैल्यू क्या है, माइनस इंटू ये माइनस पी है और ए की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू पी। ये वैल्यू आ गई। बच्चों, यहाँ से मैं अल्फा निकाल सकती हूँ। 2 अल्फा, ये माइनस 1 है, इस साइड पे आके प्लस 1 हो जाएगा। अब अल्फा निकालेंगे तो 2 इधर मल्टीप्लाई है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये मैंने वैल्यू निकाल ली है अल्फा की, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। रूट्स के सम से ये वैल्यू निकल आई। अब हम निकालेंगे रूट्स का प्रोडक्ट। इस तरह सम निकाला है, इसी तरह प्रोडक्ट। तो दो रूट्स हैं, एक अल्फा और दूसरा अल्फा माइनस 1, दोनों का प्रोडक्ट। और हमें पता है कि रूट्स का प्रोडक्ट होता है सी ओवर ए के इक्वल। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो ये अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो सी की वैल्यू क्यू है और ए की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे जस्ट क्यू आ जाएगा। ये आ गई है इक्वेशन नंबर 2। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 में से ये वाली कंडीशन निकालनी है, और इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 और 2 भी कर चुके हैं। आपको पता है क्वेश्चन नंबर 2 में हमने 4 पार्ट्स किए थे कि कंडीशन कैसे निकालते हैं। हमने अल्फा को एलिमिनेट करना होता है, अल्फा को ख़त्म करना है। अब ये दोनों इक्वेशंस में से किस तरीके से अल्फा ख़त्म किया जा सकता है ताकि वो कंडीशन भी प्रूव हो सके। अब देखें, इसमें से अल्फा निकाल लिया है तो उसको सेकंड में पुट कर सकते हैं, तो सेकंड में से अल्फा ख़त्म हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। कंडीशन का मतलब, जब भी हमने कंडीशन निकालनी हो ना, तो हमने अल्फा को एलिमिनेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अल्फा वो वैल्यू है जो हमने स्टार्ट में लेट की हुई है। तो इस लेट की हुई वैल्यू को हमने ख़त्म करना है, क्वेश्चन के अंदर से एलिमिनेट करके ये वाली कंडीशन निकाल लेनी है। क्योंकि आपको नज़र आ रहा होगा इसमें किसी भी जगह पे अल्फा नहीं है। हम यहाँ पे अब अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि पुट 1 इन 2। हम इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे ताकि हम यहाँ से अल्फा को ख़त्म कर सकें। तो अल्फा का स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं इस p प्लस 1 ओवर 2 का स्क्वायर ले लूँगी क्योंकि अल्फा का स्क्वायर है, माइनस फिर अल्फा की वैल्यू, तो p प्लस 1 ओवर 2 इसको एज इट इज़ पुट कर देंगे इज इक्वल टू q। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा p का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p, a प्लस b का होल स्क्वायर ले लिया, और 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे माइनस p और ये p प्लस 1 ओवर 2, ये मैंने इसको एज इट इज़ लिख दिया। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे 2 और 4 का, क्योंकि यहाँ पे अब ये 2 का स्क्वायर 4 बन गया था, तो इन दोनों का अब हमने ले लेना है एलसीएम।
तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 4। यहाँ पे बच्चों 4 कैंसल आउट, ऊपर ये वैल्यू आ जाएगी पी स्क्वायर प्लस 2p+1। यहाँ पे 2 2s आर 4, तो माइनस यहाँ पे 2 और ये वाली वैल्यू एज इट इज लिख लेंगे, p+1 इज इक्वल टू q। हमने इसको इस तरीके से इसका एलसीएम ले लिया। 2 2s आर 4 होता है, उस 2 को अब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पी स्क्वायर प्लस 2p+1 पहली वैल्यू एज इट इज। अब -2 को अंदर मल्टीप्लाई, तो -2p हो जाएगा और 2 1 2 साथ माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 4 इज इक्वल टू क्यू। अब इसमें से ये 2p -2p कैंसल आउट हो जाएगा, पी स्क्वायर 1 और -2 जब करेंगे 1 -2 तो आंसर -1 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4q इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था, लेकिन जो प्रूव है उसमें वो 1 यहाँ पे पी स्क्वायर -1 है, वो 1 को दूसरी साइड पे ले गए हैं। तो यहाँ पे जो -1 था हम इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे और इस साइड पे आके ये +1 हो जाएगा। दिस इज आवर रिक्वायर्ड कंडीशन। अब इसमें आपको अल्फा कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा, अल्फा की वैल्यू हमने एलिमिनेट कर दी है। यही हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन थी, यही हमने प्रूव करना था।